हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, तो उसका आंसर आपको बता दूं। उसका आंसर है 300। ठीक है, कैसे है वो क्वेश्चन था कि बाय सेलिंग एन आइटम मदन अर्न ए प्रॉफिट इक्वल टू द 1/4 ऑफ द सीपी। मतलब 1/4 प्रॉफिट था उसकी सीपी का। तो जहाँ से हम बता सकते हैं कि कास्ट प्राइस कितनी है 4 और प्रॉफिट कितना है 1 का। अगर 4 का ख़रीदा होगा तो 1 का उसे प्रॉफिट हुआ होगा उस पर, यानी कि उसने बेचा कितने का होगा 5 का, तभी 4 का खरीद के 5 का बेच के 1 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से हो रहा है प्रॉफिट 5 का। उन्होंने सेलिंग प्राइस दिया था, सॉरी हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस है 5, लेकिन उन्होंने सेलिंग प्राइस दी थी कितनी 375। तो हमने निकालना क्या है कास्ट प्राइस, यानी कि 4 की वैल्यू। अगर 5 की वैल्यू 375 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 375/5। तो 5 × 75 हमने निकालनी है कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस हमारे हिसाब से कितनी है 4। अगर 1 की वैल्यू 75 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 75 × 4। तो 75 × 4 करेंगे 300, यानी कि उस क्वेश्चन का राइट आंसर है 300। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे, और मैं आपको बता दूं ये टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। ठीक है, इस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन आए होते हैं पेपर में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 12%। कहते हैं किसी आर्टिकल को बेचा जाता है 12% के लाभ पे। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 33 मोर, अगर उसे 33 रुपये में ज़्यादा बेचा जाए द गेन वुड हैव बीन, तो गेन हो जाता है 14% का। तो द कास्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज, तो उस आर्टिकल की कास्ट प्राइस क्या होगी। देखिए मैं आपको ये टाइप टोटली ट्रिक से करवाऊंगा और एक ही ट्रिक से पूरी टाइप कर देंगे हम। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं हमारे हिसाब से कास्ट प्राइस क्या रही होगी 100। अब ध्यान से देखिए पहला क्या बोला उन्होंने, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 12%, मतलब 12% प्रॉफिट पे अगर बेचा जाए। देखिए हमारे हिसाब से सीपी कितनी है 100, हमने उस आर्टिकल को 100 रुपये में ख़रीदा है, तो हमें 12% का फ़ायदा तब होगा जब हम उसे 112 का बेचेंगे। ठीक है, और 14% का फ़ायदा तब होगा जब हम उसे 114 का बेचेंगे। आई होप कि आपको इतना सा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमने पहले 112 का बेचा, फिर 114 का बेचा, यानी कि कितना ज़्यादा बेचा हमने 2 यूनिट ज़्यादा बेचा। बट उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया था कि कितने रुपये ज़्यादा बेचा है 33, तो हमारा 2 उनके 33 के इक्वल हो जाएगा। तो जहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 33/2। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है कास्ट प्राइस, जिसको हमने लेट की है 100। अगर 1 की वैल्यू 33/2 है तो 100 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 33/2 × 100। ठीक है, तो 2 × 50 से चला जाएगा 100, तो 33 × 5 करिए सिर्फ, तो वो होगा 165, और ये 0 साथ में लगा दीजिए। तो आंसर क्या हुआ 1650। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मोबाइल व्हेन सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 6% देन अर्न्स Rs 870 मोर देन बट व्हेन इट इज़ सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 6%। कहते हैं किसी आर्टिकल को 6% लॉस पे बेचा जाए और उसी आर्टिकल को 6% प्रॉफिट पे बेचा जाए, तो वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है 870। तो बताओ उस आर्टिकल की कास्ट प्राइस क्या होगी। तो हम लेट कर लेते हैं उस आर्टिकल की कास्ट प्राइस को, कि हमारे हिसाब से उस आर्टिकल की कास्ट प्राइस है 100। ठीक है, अगर हम उसे 6% लॉस पे बेचें, तो हमारा अगर हमने कोई चीज़ सीपी यानी कि हमने कोई आइटम 100 रुपये की ली है, तो हमें 6% का लॉस तब होगा जब हम उसे 94 की बेचेंगे। ठीक है, 100 की लेकर 94 की बेचेंगे तो 6 का लॉस हो जाएगा, और 6% का फ़ायदा तब होगा जब हम उसे 100 की लेकर 106 की बेचेंगे। ठीक है, तो हमने पहले 94 की बेची, फिर 106 की बेची, यानी कि दूसरी बार हमने कितनी ज़्यादा बेची, तो 94 106 कितना ज़्यादा हुआ 12। हमारे हिसाब से हुआ 12 ज़्यादा, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि वो वैल्यू कितनी हो जाती है 870, यानी कि 12 की वैल्यू 870 के इक्वल हो जाएगी। तो जहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 870/12। ठीक है, निकालना क्या है हमने कास्ट प्राइस, जिसको हमने लेट किया 100। अगर 1 की वैल्यू 870/12 है तो 100 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 870/12 × 100।
3 × 4 करेंगे 12, 25 × 4 करेंगे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 × 29 यानी कि 290 × 3 करेंगे तो 870। अब आपने क्या करना है 290 × 25, बट आपने सिर्फ 29 × 25 करना है, तो वो हो जाएगा आपका 725 और इस जीरो को साथ में लगा देना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 7250। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही हो, अच्छे से समझ आ रही हो। तो मैंने इसी ट्रिक से इस पूरी एक्सरसाइज को करवा देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन आइटम वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 12%। किसी आइटम को बेचा गया 12% हानि पे। इफ़ इट वाज सोल्ड RS 49 मोर, अगर उसे 49 रुपये में ज़्यादा बेचा जाता, देन देयर वुड बी ए प्रॉफिट ऑफ 2%, तो तब 2% का लाभ हो जाता, ठीक है। द कास्ट प्राइस ऑफ द आइटम इज, तो उस आइटम की कास्ट प्राइस क्या रही होगी। तो हम लेट कर लेते हैं उस आइटम की कास्ट प्राइस को, कितनी 100, ठीक है। तो हमने कितने लॉस पे बेचा है उससे 12%, तो हमारे हिसाब से 12% लॉस पे बिकेगा तो वो 88 का बिकेगा, ठीक है। और 2% का फ़ायदा तब होगा जब 102 का बिकेगा, क्योंकि 100 का ख़रीदा है तो 102 का बेचेंगे तो तभी ही 2% का फ़ायदा होगा। तो हमारे हिसाब से कितना ज़्यादा बिका 14 ज़्यादा बिका, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वह बिका है 49। तो जहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 49/14, तो 7 × 2 14, 7 × 7 49, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 7/2। अब निकालना है कास्ट प्राइस, जिसको हमने लेट किया 100, तो 100 की वैल्यू क्या होगी 7/2 × 100, तो 2 × 50 से कट जाएगा 100, तो 50 × 7 करेंगे तो 350। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए होलसेलर सोल्ड ए वाटर प्यूरीफाई एट ए लॉस ऑफ 40%। कहते हैं एक होलसेलर ने वाटर प्यूरीफाई बेचा 40% घाटे पे, ठीक है, 40% लॉस पे। इफ़ द सेलिंग प्राइस हैज़ बीन इंक्रीज बाय RS 125, अगर उसकी सेलिंग प्राइस को बढ़ा दिया जाए 125, देन होलसेलर विल गेट द प्रॉफिट ऑफ 10%, तो तब उस होलसेलर को 10% का लाभ हो जाता है। बट वाज द कास्ट प्राइस ऑफ द प्यूरीफाई, तो उस वाटर प्यूरीफाई की कास्ट प्राइस क्या होगी। तो हम लेट कर लेते हैं उसकी कास्ट प्राइस को 100, ठीक है। तो पहले उसने बेचा है 40% लॉस पे, यानी कि 40% लॉस पे बेचा होगा तो 60 का बेचा होगा, मतलब 100 का कोई चीज आइटम हम खरीदेंगे 60 का बेचेंगे तो हमें 40 का लॉस होगा, ठीक है। और 10% का फ़ायदा तब होगा जब हम 100 की खरीद के 110 की बेचेंगे। तो हमारे हिसाब से कितनी ज़्यादा बेची 50, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वह बिकी गई है 125 ज़्यादा, तो 50 की वैल्यू 125 के इक्वल हो गई, तो जहाँ से 1 की वैल्यू हो जाएगी 125/50, ठीक है। हमने निकालनी है कास्ट प्राइस, जिसको हमने लेट किया है 100, तो जहाँ से 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी 125 / 50 × 100, तो 50 × 2 करेंगे 100, 125 × 2 करेंगे 250, 250 होगा इस क्वेश्चन की कास्ट प्राइस, यानी कि उस वाटर प्यूरीफाई की कास्ट प्राइस कितनी होगी 250 ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही हो, अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि हमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएं, तो मैं उनको बता दूं कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे PDF डाल दी है सभी चैप्टरों की, आप वहां से टाइप बाय टाइप प्रैक्टिस कर लीजिए इनकी, ठीक है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम भी स्टडी एक्सप्लोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुपमा सोल्ड ए बुक एट 10% प्रॉफिट। अनुपमा किसी बुक को बेचती है 10% लाभ पे। इफ़ शी वुड हैव सोल्ड द बुक फॉर RS 20 मोर, अगर वह उस बुक को 20 रुपये ज़्यादा बेचे, हर प्रॉफिट परसेंट वुड हैव बीन 15%, तो तब उसे प्रॉफिट 15% का होगा। फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ बुक, तो उस बुक की कास्ट प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं उस बुक की कास्ट प्राइस को, कितना 100, तो पहले कितना प्रॉफिट हुआ था 10%, तो 100 की लेकर हम 110 की बेचेंगे तो हमें 10% का प्रॉफिट होगा। फिर प्रॉफिट हुआ है 15% का, यानी कि 115 की बेचेंगे तो 15% का फ़ायदा होगा। बट उन्होंने कितना ज़्यादा बेचा है 20 ज़्यादा, तो 110 हमें पहले बेचा, सेकंड टाइम हमने 115 का बेचा, तो हमने कितना ज़्यादा बेचा 5, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वह बिका है 20 ज़्यादा, तो जहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 20/5, यानी कि 4, 1 की वैल्यू 4। हमने निकालनी है CP कास्ट प्राइस, जिसको हमने लेट किया है 100, तो 100 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 100 × 4 के, तो 100 × 4 करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 400,
ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 20%। एक आदमी किसी आर्टिकल को 20% हानि पे बेचता है। इफ़ ही हैज़ सोल्ड डैट आर्टिकल फॉर 12 मोर, अगर वह उस आर्टिकल को 12 रुपये में ज़्यादा बेचे, ही वुड हैव गेन्ड 10%, तो उसे उस आर्टिकल पे 10% का फ़ायदा हो जाएगा। फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ डैट आर्टिकल, तो बताओ उस आर्टिकल की कास्ट प्राइस क्या रही होगी। हम लेट कर लेते हैं उस आर्टिकल की कास्ट प्राइस को। उस आर्टिकल की कास्ट प्राइस होगी 100, ठीक है। तो पहले लॉस हुआ 20% का, तो हमारे हिसाब से वह बिकेगा 80 का। 100 का लेंगे तो 80 का बेचेंगे, तभी हमें 20% का लॉस होगा, ठीक है। और 10% का फ़ायदा तब होगा जब हम 100 का लेके 110 का बेचेंगे। अब हमने कितना ज़्यादा बेचा है, हमने बेचा है 30 ज़्यादा। पहले 80 पे बेचा, फिर 110 पे बेचा, यानी कि 30 वैल्यू ज़्यादा बेची। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि वह 12 ज़्यादा बेचता है, तो 30 की वैल्यू 12 के इक्वल हो जाएगी, जहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 12/30, ठीक है। हमने निकालनी है कास्ट प्राइस, जिसको हमने लेट किया है 100, तो जहाँ से 100 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 12/30 इंटू 100। 0 से 0 चला जाएगा, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 10 करेंगे तो 40। इस आर्टिकल की कास्ट प्राइस होगी 40, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% लॉस। एक आदमी किसी आर्टिकल को 10% लॉस पे बेचता है। इफ़ ही हैड सोल्ड इट एट 10 मोर ही वुड हैव गेन्ड 10%। अगर वह उसे RS 10 मोर, RS 10 में ज़्यादा बेचे तो उसे फ़ायदा होगा उसमें 10% का। तो बताओ उस आर्टिकल की कास्ट प्राइस क्या होगी। तो हम लेट कर लेते हैं उस आर्टिकल की कास्ट प्राइस को, कि उस आर्टिकल की कास्ट प्राइस है 100, ठीक है। तो 10% लॉस हो रहा है, तो यानी कि हम 100 की खरीदेंगे तो 90 की बेचेंगे तो हमें 10% का लॉस होगा। और 10% का फ़ायदा तब होगा जब हम 100 की लेकर उसे 110 की बेचेंगे, ठीक है। तो हमने पहले 90 की बेची, फिर 110 की बेची, यानी कि हमने कितनी ज़्यादा बेची 20 ज़्यादा बेची। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वह 10 मोर बेचता है, तो 20 की वैल्यू 10 के इक्वल हो जाएगी, तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 2 की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। अगर 2 की वैल्यू 1 के इक्वल है तो जहाँ से हमने निकालनी है कास्ट प्राइस 100, तो जहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और 100 की आ जाएगी 1/2 इंटू 100, तो 2 इंटू 50 करेंगे तो 100 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है 50, यानी कि उस आर्टिकल की जो कास्ट प्राइस है वह कितनी है 50 रुपये, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% गेन इंस्टेड ऑफ 5% लॉस। कहते हैं किसी आर्टिकल को 5% लॉस की वजह से 5% गेन के पे बेचा जाए। द मैन गेन्स 5 मोर, तो उस आदमी को 5 रुपये का फ़ायदा होगा, मतलब 5 रुपये ज़्यादा का फ़ायदा होगा। फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो हम लेट कर लेते हैं उसकी कास्ट प्राइस को। हमारे हिसाब से उसकी कास्ट प्राइस है 100, तो 5% लॉस पे बेचने के वजह से 5% लाभ पे बेचा जाए, गेन पे बेचा जाए, तो 5% लॉस पे बेचेंगे तो हमारे हिसाब से 95 का बिकेगा, और 5% गेन पे बेचेंगे तो हमारे हिसाब से 105 का बिकेगा, यानी कि हमारे हिसाब से कितना ज़्यादा बिका 10। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वह बिका है 5 मोर, तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 5 के इक्वल, जहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 5/10, यानी कि 1/2। 1 की वैल्यू 1/2, कास्ट प्राइस निकालनी है 100, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 इंटू 100, तो 2 इंटू 50 से कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 50, ऑप्शन थर्ड होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बड़ी बार पेपर में आता है, बहुत बार पेपर में दिखता है ऐसा क्वेश्चन। देखिए, ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 15%। कहते हैं कि एक आदमी किसी आर्टिकल को 15% लाभ पे बेचता है। इफ़ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस, अगर वह 10% कम पे खरीदे, एंड सोल्ड इट फॉर 4 लेस, और 4 पे में कम बेचे, ही वुड हैव गेन 25%, तो तब भी उसे 25% का लाभ हो जाता है। द कास्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, तो उस आर्टिकल की कास्ट प्राइस क्या होगी ये बताना है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं उस आर्टिकल की कास्ट प्राइस को, कि उस आर्टिकल की कास्ट प्राइस होगी 100, ठीक है। ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 15%। 15% का गेन तब होगा जब एक आदमी उसे 115 की बेचेगा, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी होगी 115।
नेक्स्ट उसने बोला है इफ़ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस, अगर वह 10% कम पे खरीदता है। तो पहले कितने पे खरीदा है उसने, हमने लेट किया है 100 पे, ठीक है। तो अब 10% कम पे खरीदेगा यानी कि 90 पे खरीदेगा। एंड सोल्ड इट फॉर 4 लेस ही वुड हैव गेन 25%। तो 90 की खरीद के 25% का गेन कब होगा, तो 90 का 25% निकाल लीजिए, वो होगा 22.5, ठीक है। 25% यानी कि 25/100 इंटू 90 करना है। 25 इंटू 4, ये 2 से जाएगा, ये 45 और 45 का हाफ होगा 22.5। तो 90 में 22.5 और डालेंगे तो ये बन जाएगा 112.5। हमारे हिसाब से पहले बिका था वो 115 का, अब बिक रहा है 112.5 का, यानी कि हमारे हिसाब से कितना कम बिक रहा है, वह 2.5 कम। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वह बिका है 4 कम। तो 2.5 इक्वल टू 4 हो जाएगा, जहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 4/2.5, और 2.5 को तोड़ेंगे 25/10, 10 ऊपर चला जाएगा 40 बन जाएगा, ठीक है। तो 40/25 बन जाएगा 1 की वैल्यू। अब हमने निकालना है उस आर्टिकल की कास्ट प्राइस जिसको हमने लेट किया था 100। तो 100 की वैल्यू किसके ऊपर होगी, अगर 1 आपका 40/25 है तो 100 आपका होगा 40/25 इंटू 100। तो 25 इंटू 4 करेंगे 100, 40 इंटू 4 करेंगे 160। उस आर्टिकल की जो कास्ट प्राइस होगी वह होगी 160। ऑप्शन थर्ड होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो। अगर ट्रिक्स अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बिजनेसमैन सेल्स ए कमोडिटी एट 10% प्रॉफिट। एक बिजनेसमैन किसी माल को बेचता है 10% के लाभ पे। इफ़ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस, कहते हैं कि अगर वह 10% कम पे खरीदे, एंड सोल्ड इट फॉर 2 लेस, और बेचे 2 रुपये लेस, देन ही वुड हैव गेंड 16/2/3%। तो उसे फ़ायदा हो जाएगा 16/2/3% का। द कास्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उस माल का कास्ट प्राइस बताओ क्या होगा। तो हम लेट कर लेते हैं उस माल का कास्ट प्राइस, जो कि हमारे हिसाब से क्या होगा 100। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए बिजनेसमैन सेल्स ए कमोडिटी एट 10% प्रॉफिट। एक बिजनेसमैन ने उस माल को 10% के फ़ायदे पे बेचा, यानी कि हमारे हिसाब से वह बिकेगा 110 का, ठीक है। सेलिंग प्राइस होगी 110। इफ़ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस, अगर वह 10% लेस पे खरीदे, यानी कि उसने खरीदा था कास्ट प्राइस 100 थी, तो 10% कम पे खरीदेगा तो 90 पे खरीदेगा, ठीक है। एंड सोल्ड इट फॉर 2 लेस, देन ही वुड हैव गेन 16/2/3। तो मैं आपको बता दूं 16/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/6, यानी कि 6 में से उसे 1 का फ़ायदा हुआ है। तो 1/6 इंटू CP कितनी है जी 90, तो हम कह सकते हैं 15 का फ़ायदा हुआ है। तो 90 का ख़रीदा था, 15 का फ़ायदा तब होगा जब हम इसे 105 का बेचेंगे, यानी कि 90 का खरीदेंगे 105 का बेचेंगे तो 15 का फ़ायदा होगा। हमने पहले बेचा था 110 का, अब बेचा 105 का, तो हमने कितना कम बेचा, हमने बेचा है 5 कम, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वह बिक रहा है 2 कम पे। तो जहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 2/5। अगर 1 की वैल्यू 2/5 है, हमने निकालना है कास्ट प्राइस जिसको हमने लेट किया था 100। तो 100 की वैल्यू किसके ऊपर होगी 2/5 इंटू 100। तो 5 इंटू 20 करेंगे 100 हो जाएगा, 20 इंटू 2 करेंगे तो बन जाएगा 40। तो इस क्वेश्चन की कास्ट प्राइस यानी कि उस कमोडिटी उस माल की जो कास्ट प्राइस होगी वह होगी 40। ऑप्शन थर्ड होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट। कहते हैं कि एक शॉपकीपर को 20% का प्रॉफिट होता है। इफ़ ही हैड बॉट द आर्टिकल एट 10% लेस, अगर वह उस आर्टिकल को 10% कम पे खरीदता है, एंड सोल्ड इट एट RS 18 मोर, और 18 रुपये ज़्यादा पे बेचता है, देन द प्रीवियस सेलिंग प्राइस, मतलब पिछले सेलिंग प्राइस पे, ही वुड हैव मेड 40% प्रॉफिट, तो उसे उस पर 40% का फ़ायदा हो जाता है। तो बट इज़ द ओरिजिनल कास्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो बताओ उस आर्टिकल की ओरिजिनल कास्ट प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं उस आर्टिकल की ओरिजिनल कास्ट प्राइस को। हम मान लेते हैं उस आर्टिकल की कास्ट प्राइस होगी 100, ठीक है। ये शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल 20% प्रॉफिट, और 20% के प्रॉफिट पे तब बिकेगा जब हम उसे 100 की लेकर 120 की बेचेंगे, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 120। इफ़ ही बॉट
आर्टिकल 10% लेस, अगर वह 10% कम पे खरीदा था 100 पे, अगर 10% कम पे खरीदेगा तो यानी कि 90 पे खरीदेगा, ठीक है। एंड सोल्ड इट RS 18 मोर देन द प्रीवियस सेलिंग प्राइस, मतलब प्रीवियस सेलिंग प्राइस से 18 ज़्यादा पे बेचेगा तो उसे फ़ायदा हो जाएगा 40% का। अब 90 का खरीदा है तो 40% का फ़ायदा तब होगा जब 90 का 40% और बढ़ जाएगा। तो 90 का 40% कितना होगा, 9 × 4 36, तो 36 और बढ़ेगा तो 126 का बिकेगा, ठीक है, न्यू सेलिंग प्राइस। हमारे हिसाब से पहले बिका था 120 का, अब बिका है 126 का, तो हमारे हिसाब से कितना ज़्यादा बिका, हमारे हिसाब से ज़्यादा बिका है 6 का, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वह बिका है 18 का ज़्यादा है। तो जहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 18/6, यानी कि 3, 1 की वैल्यू आ गई 3 के इक्वल। तो व्हाट इज़ द ओरिजिनल कास्ट प्राइस, तो ओरिजिनल CP जिसको हमने कैलकुलेट किया था 100, तो 1 अगर 3 के बराबर है, 100 किसके इक्वल होगा, 3 × 100 के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 300, ऑप्शन C होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 15%, कहते हैं कि एक आदमी किसी आर्टिकल को 15% लाभ पे बेचता है। इफ़ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस, कि अगर वह उस आर्टिकल को 10% कम पे खरीदे एंड सोल्ड इट फॉर RS 4 लेस, और बेचे 4 लेस का, RS 4 लेस का, ठीक है, जहाँ पे RS लिख लेना 4 लेस का, ही वुड हैव गेन्ड 25%, तो उसे फ़ायदा होगा 25% का। द कास्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, तो बताओ उस आर्टिकल की कास्ट प्राइस क्या होगी। तो हम लेट कर लेते हैं उस आर्टिकल की कास्ट प्राइस को, कि हमारे हिसाब से उस आर्टिकल की कास्ट प्राइस होगी 100, ठीक है। अब ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 15%, तो हमारे हिसाब से 15% का फ़ायदा तब होगा जब हम उसे 100 की लेकर 115 की बेचेंगे। तो SP कितनी होगी, 115। आगे उन्होंने बोला ही हैड बॉट इट एट 10% लेस, अगर वह 10% कम पे खरीदता है, तो पहले उसने खरीदा था 100 का, अब 10% कम पे खरीदेगा तो 90 का खरीदेगा, ठीक है। एंड सोल्ड इट फॉर RS 4 लेस, ही वुड हैव गेन 25%, अब 90 का खरीदा है, 25% का फ़ायदा तब होगा जब इसे 112.5 का बेचेगा, ठीक है। तो हमारे हिसाब से कितना कम बिका, पहले बिका था 115 का, अब बिक रहा है 112.5, यानी कि 2.5 का कम बिका है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वह बिका है 4 कम का। तो 2.5 की वैल्यू हो जाएगी 4 के इक्वल, तो 1 की वैल्यू जहाँ पे हो जाएगी 4/2.5, तो 2.5 का पॉइंट तोड़ेंगे, नीचे 10, वो 10 ऊपर चला जाएगा तो 40 बन जाएगा बाय 25, 1 की वैल्यू आ गई 40/25। अब हमने निकाली है कास्ट प्राइस, जिसको हमने लेट किया है 100, तो 100 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 40/25 इंटू 100, तो 25 × 4 करेंगे, 40 × 4 करेंगे 160, तो 160 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन 3। देखिए मैं टोटली ट्रिक से करवा रहा हूँ, हम कोई भी फार्मूला यूज़ यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए मैं टोटली ट्रिक से करवा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि अगर सिर्फ आप वीडियो पे निर्भर हो तो वीडियो पे निर्भर मत रहो, आप वीडियो देखो, पहले जिस टाइप की वीडियो देख रहे हो उस टाइप को आप उस टाइप की एक्सरसाइज भी निकालो। मैंने PDF भेजी है, उसमें हर टाइप की एक्सरसाइज है, तो आप जिस टाइप की वीडियो देख रहे हो साथ साथ उस टाइप की एक्सरसाइज भी सॉल्व करो, ताकि उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं रहेगा। हमारा मेन मुद्दा है पूरा मैथ कंप्लीट करवाने का, और आपका मेन मुद्दा होना चाहिए पूरा मैथ कंप्लीट करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय जेम्स ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS 1920 is equal to the percentage loss incurred by the selling the same article for RS 1500। कहते हैं कि जितना प्रॉफिट 1920 पर बेचने पे आर्टिकल पे होता है, उतना ही लॉस 1500 पे बेचने पे होता है। तो एट बट सेलिंग प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल इफ़ ही वांट्स टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10%, तो वह उस आर्टिकल को कितने का बेचेगा जिस पे उसे 10% का प्रॉफिट होगा। यानी कि उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि अगर 1920 यानी कि 1920 का बेचा जाए, जितना प्रॉफिट 1920 पे बेचने पे होगा उतना ही लॉस 1500 पे बेचने पर होगा, यानी कि जहाँ पे कोई वैल्यू होगी बीच में जो इसकी कास्ट प्राइस होगी, ठीक है। इधर आपका पॉजिटिव प्रॉफिट हो जाएगा और जहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, CP निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे।
इन दोनों का डिफरेंस होगा 420। अब 420 इन दोनों का डिफरेंस है, बट हमने सेंटर वाली टर्म निकालनी है, तो सेंटर में डिफरेंस कितना होगा 210। ठीक है, 420 का हाफ 210 होगा। जहाँ तो आप इस 1920 में प्लस कर दो 210, या फिर 1920 में माइनस कर दो 210, या फिर 1500 में प्लस कर दो 210, तो आपकी सीपी आ जाएगी। ठीक है, आप किसी भी वैल्यू को करके देख लो, आंसर दोनों में सीपी दोनों में सेम ही बनेगी। तो 1920 में अगर 210 को माइनस करे जाए तो 0 1 9 में से 2 जाएगा 7 1, तो जो बन जाएगी 1710। चाहे आप 1500 में 210 डालोगे तब भी 1710 बन जाएगी। तो हमारे पास हमारी सीपी निकल के आ गई कितनी 1710। ठीक है, अब क्या करना है, इस सीपी पे 10% का प्रॉफिट। 10% का प्रॉफिट तब होगा जब हम आइटम को, हमारे हिसाब से किसी आइटम को हम 100 पे खरीदेंगे और 110 पे बेचेंगे। ठीक है, हमारे हिसाब से 100 पे खरीदी है, लेकिन जहाँ पे खरीदी कितने की है 1710 की, तो हमारे 100 की वैल्यू हो जाएगी 1710 और 1 की वैल्यू जहाँ पे बन जाएगी, हमने निकालनी किसकी है एसपी की 110 की। तो 100 अगर 1710 के बराबर है तो 110 किसके इक्वल होगा 1710 डिवाइड बाई 100 इंटू 110। ठीक है, 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, तो 171 इंटू 11 करोगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 1881, यानी कि हम 1710 की खरीदेंगे और 1881 की बेचेंगे, तब हमें 10% का फ़ायदा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है 1881, ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको जो क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS 1875। कहते हैं कि जितना प्रॉफिट हमें अर्न होता है किसी आर्टिकल को 1875 का बेचने पे इज सेम एज द लॉस अकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर RS 1385, जहाँ पे आप इंकर्ड कर लो IN। ठीक है, तो कहते हैं जितना फ़ायदा हमें किसी आर्टिकल को 1875 पे बेचने पे होता है, उतना ही लॉस हमें उस आर्टिकल को 1385 पे बेचने पर होता है। तो बताओ उस आर्टिकल की कास्ट प्राइस क्या होगी, यानी कि 1875 पे बेचने पर जितना हमें फ़ायदा होता है उतना ही हमें लॉस हो जाता है 1385 पे बेचने पे, यानी कि CP इन दोनों के बीच होगी। ठीक है, तो जितना फ़ायदा होगा इतना ही लॉस हो जाएगा। तो पहले हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस को हाफ कर लेंगे तो वो वैल्यू जहाँ पे टिक जाएगी। ठीक है, तो जो बन जाएगा 1875 में से हम निकालेंगे 1385 को, तो 5 में से 5 जाएगा 0, जहाँ से कैरी 17 में से 8 जाएगा 9, जहाँ पे रह गए हैं 7, 7 में से 3 जाएगा 4, तो 490 हुआ इन दोनों का डिफरेंस, इसका हाफ करेंगे तो बन जाएगा 245। अब आप 1875 में से 245 को माइनस कर लीजिए, या फिर 1385 में 245 को प्लस कर लीजिए, तो आपका आंसर सेम आएगा और वही आपकी सीपी होगी। देखिए चेक करते हैं, 5 × 5 10, 0 1 कैरी, 7 4 11 और 1 12, 1 कैरी, 8 2 10 और 1 11, 1 कैरी 2, सॉरी हमने करना था माइनस, हम जहाँ पे प्लस कर रहे हैं, तो 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 आ जाएगा 1, तो 1630, जहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं, जहाँ पे हमने करना है प्लस, 5 और 5 करेंगे 10, 1 कैरी, 8 4 12 1 13, 1 कैरी, 3 2 5 और 1 6 और 1। देखिए दोनों में आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो आपकी मिडल की जो वैल्यू होगी 1630, यानी कि आपकी कास्ट प्राइस जो होगी 1630, तो 1630 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन क्या है, कहते हैं कि रमेश सोल्ड ए फ़ोन एट ए लॉस ऑफ 5%। रमेश किसी फ़ोन को बेचता है 5% के हानि पर। हैड ही सोल्ड इट फॉर RS 200 मोर। कहते हैं कि अगर वह 200 रुपये में ज़्यादा बेचे, ही वुड हैव गेन 50%, तो तब उसे कितना फ़ायदा हो जाएगा 15% का। टू गेन 25% ही शुड सेल इट फॉर। उसे 25% का फ़ायदा कमाने के लिए कितने पर उसे बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करना है आपने खुद। इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आपने कमेंट बॉक्स में करना है। मैं उस कमेंट को लाइक करूंगा जिसका आंसर सही होगा, और नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी बता दूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करेंगे कि
नेक्स्ट वीडियो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट वीडियो रहे, ठीक है, उसमें ही कंप्लीट कर दूंगा मैं सारी टाइपें। और उसके बाद हम करेंगे जेके एसएसबी में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, एक वीडियो उस पर बनाएंगे, फिर हम चले जाएंगे डिस्काउंट पे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, ठीक है। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं और अच्छे से अच्छा आपको मतलब 100% अपना देने की कोशिश करूँगा, और टोटली ट्रिक से ही पढ़ाऊँगा। पूरा मैथ मैंने आपको बताया है कि टोटली ट्रिक से पढ़ाया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।